हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकन लिंक्स की। ब्रोकन लिंक्स होते क्या हैं और किस तरह से किस किस रीजंस की वजह से ब्रोकन लिंक्स हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी चीज़ें एक एक करके लेके आ रहे हैं। हमारी एसईओ सीरीज़ चल रही है, हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज़ चल रही है और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लेके आते हैं टेक की दुनिया से। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम एक ही मोटिव के साथ आते हैं कि आप चीज़ें समझें, जानें, बट एक सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं कि ब्रोकन लिंक्स होते क्या हैं। वेबसाइट का कोई भी लिंक जो कि एक्सेसिबल नहीं है वो बन जाता है हमारा ब्रोकन लिंक। अब ब्रोकन लिंक बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। तो अगर आपके वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक है तो फिर इशू ये आती है कि वो लिंक अगर इंडेक्स हो गया या किसी यूज़र को वो लिंक पता है तो अगर वो उसे एक्सेस करेगा तो उसे वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करता है और एसईओ के टर्म्स में हम बोले तो ये हमारे वेबसाइट के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। इससे पहले कि हम समझें कि ब्रोकन लिंक्स को हम ठीक कैसे कर सकते हैं या फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, एक बार चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कि ब्रोकन लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है, देखिए, मिस स्पेलिंग। अगर किसी लिंक की कोई एक स्पेलिंग है, कोई एक यूआरएल है, वहाँ पे कोई स्पेलिंग गलत कर देता है टाइप करते वक्त, तो वो एक ह्यूमन एरर है और इसके वजह से अगर एक भी कैरेक्टर इधर से उधर हुआ तो वो एक नया लिंक बन जाएगा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो वो भी एक ब्रोकन लिंक के अंदर आ जाता है। यहाँ पर हो जाता है 404 रीडायरेक्शन। ये 404 रीडायरेक्शन क्या है ये हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे, क्योंकि इन रीडायरेक्शंस का ही यूज़ करके हम अपने ब्रोकन लिंक्स को ठीक करने वाले हैं। अगला जो रीज़न हो जाता है वो है साइट स्ट्रक्चर। ये एक बहुत कॉमन रीज़न है जो यूजुअली लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बहुत टाइम से वेबसाइट मेकिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप जैसे हम वर्डप्रेस का एग्जांपल लें तो वर्डप्रेस में आपको सेटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा परमालिंक होता है, जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि आपके जितने भी नए चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है या कोई पेज है, तो उसका यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर हम परमालिंक को चेंज कर दें तो फिर वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो उसके वजह से वो इफेक्ट करता है यूआरएल के स्ट्रक्चर पे भी। तो यूआरएल जैसे ही चेंज हो जाएगा, जो आपकी पुरानी यूआरएल थी वो जो है वो अब इनवैलिड हो जाएगी और वो भी एक ब्रोकन लिंक की तरह काम करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वेबसाइट का परमालिंक चेंज कर रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से रीडायरेक्शंस भी अप्लाई करें, ताकि जो पेजेस ऑलरेडी थे हमारे वेबसाइट पे वो अभी भी एक्सेसिबल हो सकें यूजर्स के थ्रू। तीसरा एक रीज़न बन जाता है कि जो कंटेंट, जो लिंक है उस पे जो कंटेंट थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये यूजुअली हमको देखने को मिलता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर, जहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट था, तो एक प्रोडक्ट जो है उसका एक पर्टिकुलर लिंक होगा उस प्रोडक्ट को परचेज करने का। वो प्रोडक्ट ही अगर हमने हटा दिया अपने स्टोर से तो वो जो लिंक है वो एक ब्रोकन लिंक की तरह एक्ट करेगी। तो यूज़र जो है अगर उस प्रोडक्ट पे जाता है या फिर क्लिक करता है तो फिर उसे वो प्रोडक्ट पेज देखने को नहीं मिलेगा और वो ब्रोकन लिंक बन जाएगा। इसको भी हम रीडायरेक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। चौथा एक रीज़न बन जाता है कि जो जिस कंटेंट पे हम लिंक बना रहे हैं वो कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए आपकी एक वेबसाइट की पेज है, वहाँ पर आपने कुछ डिटेल्स वगैरह डाले हुए, साथ ही साथ आपने वहाँ पे एक पीडीएफ भी अटैच किया हुआ है, और सपोज कीजिए कि एक वीडियो अटैच किया हुआ है जो कि आप यूज़र्स को दे रहे हैं डाउनलोड करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए वहाँ से। और तो वो वीडियो, वो पीडीएफ या कोई भी जो मीडिया टाइप है वो कहीं ना कहीं आपने होस्ट करके, कहीं ना कहीं आपने अपलोड करके रखा होगा। तो अगर वो लिंक वहाँ पर अवेलेबल है बट जहाँ पर आपने वो वीडियो, वो पीडीएफ अपलोड किया था, आप उसी कंटेंट को डिलीट कर दें तो फिर वो भी एक ब्रोकन लिंक बन जाता है। तो इसे भी हमें ठीक करना आना चाहिए।
पांचवा एक रीज़न बन जाता है फायरवॉल्स। बहुत बार ऐसा होता है कि यूज़र एंड से अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फायरवॉल या कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह या जो फायरवॉल में चेंजेस वगैरह करते हैं उनके एंड से इनएक्सेसिबल हो जाता है कोई वेबसाइट का एक पेज या फिर कोई एक लिंक, तो वहाँ पे भी ब्रोकन लिंक्स अपीयर होने लगते हैं। तो ये बेसिकली रीजंस हैं ब्रोकन लिंक्स बनने के। ब्रोकन लिंक्स को हम ठीक कर सकते हैं रीडायरेक्शन के थ्रू। ब्रोकन लिंक्स हमारे वेबसाइट में हैं कहाँ कहाँ और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे वेबसाइट में कौन कौन से ब्रोकन लिंक हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जहाँ पर हम ये बताएंगे कि ब्रोकन लिंक्स हम फाइंड कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से वो रीडायरेक्शंस हैं जो हमें अप्लाई करने हैं उन ब्रोकन लिंक्स को ठीक करने के लिए। क्योंकि एक ओवरऑल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो देखिए, ब्रोकन लिंक्स इनिशियली आप मान सकते हैं कि चलिए आपने जस्ट अपनी वेबसाइट बनाई है और वहाँ पर अभी आपका पेज इंडेक्स होना शुरू हुआ है, तो फिर ब्रोकन लिंक्स 1 2 3 मान लीजिए हो भी गए तो उतना ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इन द लॉन्ग रन अगर आपकी वेबसाइट 6 महीने 7 महीने पुरानी है, आपने उस पर एसईओ करके रखा है, अच्छी खासी आपने रैंकिंग गेन की हुई है, तो वो जो इंडेक्स की हुई रैंकिंग है गूगल सर्च में, अगर आप सपोज कीजिए आप फर्स्ट पेज पे आ भी रहे हैं और वहाँ जो सर्च रिजल्ट में आपका फर्स्ट पेज पे आ रहा है लिंक वही टूटा हुआ हो, तो वो आपको कहीं से भी बेनिफिट नहीं करने वाला। तो इसलिए ब्रोकन लिंक्स को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब हम वेबसाइट की अपनी एसईओ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरह से हम रीडायरेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ब्रोकन लिंक्स। और फ्रेंड्स, बाकी भी चीज़ें हम इसी तरह वीडियोस में लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर।